व्याकुलता में अब चैन नहीं है, कब अवध जाएं, कब अवध जाएं। और एक दिन निश्चित कर लिया, आज ही जाना है। पूज्य माता रानी जी खेत गई हुई हैं, बस इसी समय चलना है। चलने को तैयार हुए थे, एक बार वृद्ध माता की तरफ चिंतन हुआ और पत्नी का चिंतन हुआ। इनकी देखरेख कौन करे, इनकी कौन संभाल करेगा। लेकिन हमारे व्यवस्थित मन ने पुनः इसका उत्तर दे दिया। चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन में भी यही की, यही बिल्कुल यही की यही घटना। संन्यास लेने को तैयार है, विष्णु प्रिया जी के कक्ष में है। विष्णु जी प्रिया जी को ऐसा महसूस हो गया कि आज मेरे प्रीतम जाएंगे। वो सोई नहीं, महाप्रभु जी के चरणों को दबा रही है रात्रि में, लेकिन नींद आ गई। माँ को पता है कि लाल को जाना है, तो आज दरवाजे में लेटी हुई कैसे जाएगा। महाप्रभु जी को नींद नहीं, बाकी सबको नींद आ गई। अपने चरणों को खींचा, एक बार विष्णु प्रिया की तरफ दृष्टि डाली और माँ की तरफ दृष्टि डाली। यही प्रश्न आया, इनकी संभाल कौन करेगा। लेकिन पुनः व्यवस्थित मन ने कहा, रे तू संभालने वाला कौन होता है। जो सारे अनंत ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, क्या इनका पालन नहीं करेंगे। बस ये विचार अंतःकरण से हट गया और महाराज एक धोती धारण किए हुए, एक उत्तरी धारण किए हुए, सीताराम नाम का आश्रय, और किसी का आश्रय नहीं। भगवत प्राप्ति में जब तक अन्य आश्रयों का स्थान है, तब तक ऐसी व्याकुलता संभव नहीं है। इस व्याकुलता का बीज ही है कि सारे आश्रय जीवन से निकल जाएं। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो है बलराम। सूर्य किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। सारे बलों का जब विसर्जन होता है तो ठाकुर का बल प्रारंभ होता है। और ऐसी प्रियता युगल सरकार के चरणों में तभी जीव को प्राप्त होती है। नाम का आश्रय लेकर के आचार्य चरण श्री अवध की यात्रा में निकल पड़े। कभी भी चैन लेने न दे, वह चाहे सच्ची है। कभी भी चैन लेने न दे, वह चाहे सच्ची है। रहे प्रिय की फिक्र हरदम, वही परवाह सच्ची है। वही परवाह सच्ची है। विरह का दर्द भड़काती रहे, विरह का दर्द भड़काती रहे। वह आह सच्ची है, वह आह सच्ची है। महाराज जैसे लोभी धन के लिए व्याकुल रहता है, कामी कामनी के लिए व्याकुल रहता है, अभिमानी पद और प्रतिष्ठा के लिए व्याकुल रहता है, ऐसी तीव्र व्याकुलता आचार्य चरणों को प्रभु प्राप्ति के लिए हुई। काम ही नार प्यार जिम, लोभ ही के प्रियदाम। हिम रघुनाथ निरंतर है, प्रिय लागहु मुहि राम। पौड़ी से चल दिया, केवल नाम का आश्रय लेकर। चैतन्य चरितामृतकार लिखते हैं कि परम वैष्णव रघुनाथ गोसाई जी को जब महाप्रभु जी के दर्शनों की तीव्र चाह उत्पन्न हुई, तो आधी रात में घर से निकले। शरीर में केवल वस्त्र मात्र है,
और वहां से बंगाल से चल करके पुरी पहुंचे। 1 महीने का समय लग गया। दिन में भी चलते हैं, रात में भी चलते हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ भी नहीं, शरीर काला पड़ गया। और पुरी में पहुंच करके पता लगाते हुए जब महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचे, महाप्रभु जी वैष्णव के साथ विराजमान कृष्ण कथा कर रहे थे। पाही नाथ कह पाहे गुसाई, भूतल परो लकुट की नहीं, गिर पड़े। कौन? महाप्रभु ने पूछा कौन? श्री स्वरूप दामोदर जी ने कहा ये आपका रघु है। महाप्रभु जी ने हाथ पकड़ के खींचा और कहा रघु, निश्चित रूप से तुम्हारे ऊपर आज कृष्ण कृपा हो गई है। बिना कृष्ण कृपा के कोई जीव ऐसे नहीं जाता है जैसे तुम आए हो। ऐसी तीव्रता, ऐसी उत्कंठा, ऐसी व्याकुलता एक कृष्ण कृपा का परिचायक। हरि सखी प्राण कंठ चल जा, हरि सखी प्राण कंठ चल जा, हरि सखी प्राण कंठ चल जा। अब तो जीवन धन बिनु जीवन, अब तो जीवन धन बिन जीवन, अब तो जीवन धन बिनु जीवन, अब तो जीवन धन बिन जीवन, ऐसहु रहे न सका, सखी रहना रहना सका, हरि सखी प्राण कंठ चल आए, मेरे सखी प्राण कंठ चल आए। पुन पुन मूर्छा, पुन पुन मूर्छा, ऐसी हुक उठत ही पुनि पुनि, ऐसी हुक उठत ही फूल फूल, ऐसी हुक उठत पुन पुनि पुनि, ऐसी हुक उठत ही फूल फूल, मनहु प्राण अब जान, तेरी सखी मनहु प्राण अब जाए, प्राण कंठ चल तेरी सखी प्राण कंठ चल जाए। को प्राण सखी ले प्राण, को प्राण सखी प्राणनाथ मिलवा, प्राणनाथ मिलवा, को प्राण सखी ले प्राण, को
मिलवा अब कृपालु प्रिय आन मिलो न तो, अब कृपालु प्रिय आन मिलो न तो, अब कृपालु प्रिय प्राण मिलो बद हुई है तो हंसा, हुई है और बसाए हरी सखी प्राण कंठ, सखी प्राण कंठ पड़ जाए, सखी प्राण कंठ पड़ जाए। पौड़ी से चले व्याकुलता पूर्ण, पैदल पद यात्रा जैसे रघुनाथ गोसाई जी गए सतना आए, और सतना से कैसे भी इन केम प्रकार है उसी व्याकुलता में उसी उत्कंठा में प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम जैसे इन चक्षुओं से निहारा, दर्शन किया, बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। रज में लौटने लग गए। मां आपसे सबने मांगा, मैं भी मांगूंगा। भरतश्री के प्रेमी ने आपसे मांगा है तो मैं भी मांगूंगा। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया, यह वरदान नया। फटको भावा टबी में अपनों भुलाने सबे, शरण पड़े को मेरो पंथ तू सुझाए दे। प्रभु पद कंजते किशोर प्रगटानी आप, ते पद कंजन ते दीन को मिलाए दे। ते पद कंजन ते दीन को मिलाए दे। भावरी प्रार्थना किया और मानो गंगा जी ने सब कुछ प्रदान कर दिया। वहां से आगे की यात्रा हुई, प्रयाग से आगे चले और बस इसी नाम के आश्रम में, नाम की बस्ती में, प्रभु दर्शन की प्यास में, बाहर का कोई दृश्य नहीं दिखलाई पड़ रहा आचार्य चरण को। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण चतुष्टय में केवल कब मैं इन नेत्रों से उन्हें देखूंगा, कब उनका दीदार करूंगा, कब उनका साक्षात्कार करूंगा। जहां चाहे वहां रहा है। नरेश कितने दोनों में आज अपने अभीष्ट स्थल को पहुंचे हैं। फैजाबाद से फिर परिक्रमा की सीमा अवध धाम की, और सीमा में आते ही पुनः बेबल हो गए। लोट लगाने लगे, वहां की रज को बार बार अपने सिर में लगाते हैं, अपने हृदय में लगाते हैं। रज ही अधर सिर नैनन लावनी, रज ही अधर सिर नैनन लावनी। रघुबर मिलन सरिस सुख पावे, रघुबर मिलन सहस सुख पावे। रघुबर मिलन सरिस सुख पावे, रघुबर मिलन सहस सुख पावे। अयोध्या की दिव्य भूमि में प्रवेश हो गया। उनकी गलियों को देखते हैं,
अनेक भाव उत्पन्न होते हैं उस रज में। आहा, ये वही स्थल है जहां मेरे आराध्य, मेरे प्राणेश्वर इन गलियों में चलते हैं। बस वही दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। फिर शरीर की विस्मृति हो गई, फिर पूरा शरीर आंसुओं से नहा गया। ऐसे न जाने कितने पग चल चल करके आचरण चरण की यात्रा संपन्न हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या का प्रभाव तभी जीव समझ सकता है जब हृदय में सारंगपर्णी प्रकट हो जाए, इसके पहले नहीं। धाम का प्रभाव इसके पहले समझ में आता ही नहीं। सौ वर्ष पहले की बात है, एक भंगी फैजाबाद में प्रातःकाल झाड़ू देने के लिए जा रहा था। किसी मंदिर से आवाज आई उसके कानों में, भगवान सर्वत्र है। तो खड़ा हो गया, उस आवाज को सुनकर को खड़ा हो गया। भगवान सर्वत्र है, तो मैं जो चल रहा हूं इस रास्ते में भगवान है, इस गली में भगवान है। हाँ, अभी अभी मेरे कानों में सुनाई पड़ा ना, भगवान सर्वत्र है। वो झाड़ू लगाने तो कहीं जा रहा था, खड़ा हो गया महाराज, लेट करके पहले भूमि को प्रणाम किया और झाड़ू लगाना प्रारंभ किया। इस गली में ठाकुर जी आएंगे तो कंकड़ चुभ जाएंगे, कांटे चुभ जाएंगे, पहले उनको बुहारूं, भगवान सर्वत्र इस गली में भी तो है। वो भंगी खाना पीना सोना सब भूल गया, अब वो झाड़ू ही लगाता रहता है। अयोध्या की एक गली ऐसे नहीं इसको झाड़ू ना लगाता। उसकी इस दृढ़ भावना को देखकर 3 महीने में ठाकुर जी उसके सामने प्रकट हो गए। अब वो झाड़ू खाली नहीं लगाता, ठाकुर जी को देखते हुए झाड़ू लगाता है। सामने प्रिया प्रीतम योगेश सरकार उसकी झाड़ू लग रही है। उसके मन ने कहा कि जब भगवान सर्वत्र है तो धाम के बाहर भी तो है, धाम की गलियों में भगवान चलते होंगे तो कंकड़ पत्थर लगते हुए, इसलिए मैं अब यहां से बाहर जाऊंगा, झाड़ू लेके चला। और महाराज कोई धाम नहीं बचा, कोई स्थल नहीं बचा। 40 वर्षों तक वो बुहारी लगाता रहा और 40 वर्षों के बाद लौट करके आया, सरयू में स्नान किया और भगवत धाम चला गया। जिन गलियों को देखते हैं स्वामी जी, अपने आराध्य का अनुभव हो रहा है, अपने आराध्य का दर्शन हो रहा है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बह पावनी, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावनि वास। भाव की उत्तंग लहरों में डूबते हुए हमारे आचार्य चरण सरजू मां की गोद में पहुंच गए। पहले सरजू मां को वंदन किया, प्रणाम किया, प्रार्थना किया, हर्षित हुए दर्शन करके, और इसके बाद फिर प्रवेश किया सरजू जल में। स्नान करते करते एक भाव हृदय में प्रकट हुआ, हे मां, यदि आज मुझे मेरे आराध्य का, मेरे प्राणेश्वर का, मेरे प्राणनाथ का दर्शन नहीं होता तो मैं आपकी इस गोद में अपने शरीर को हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा। दर्शन में जो ये शरीर बाधक है ना, इसे आपकी गोद में सौंप दूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अम्बे आज आपनी उदारता दिखाए दे, राम का वियोगी, राम का वियोगी दीन आयो आज तेरे द्वार, राम का वियोगी दीन आया आज तेरे द्वार।
तपी है, नेक चरण जुड़ाए दे, नेक चरण जुड़ाए दे। या तो देवी दया कर छवि दिखाए राघो की, या तो देवी दया कर छवि दिखाए राघो की, या तो शरीर वारिधार में मिलाए दे, या तो शरीर वारिधार में मिलाए दे। परम भागवत मधुकर साहेब ओरछा नरेश और परम भक्ता गणेश देव जी दोनों उच्च कोटि की भक्ता, लेकिन मधुकर साहेब जी बिहारी जी के उपासक और गणेश देव जी कनक बिहारी जी की उपासका। झूला के समय में दोनों एक वृंदावन जाते, एक अयोध्या आते। झूलन का समय है, दोनों तैयार हुए तो पता नहीं आज मधुकर साहेब जी के मन में क्या बात आ गई। बोली रानी जी आज आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी, इस बार झूलन महोत्सव में आप वृंदावन चले। हर बार जाती हैं अयोध्या, इस बार हमारे साथ आप वृंदावन चले। रानी ने कहा महाराज मेरे को संतोष तो अयोध्या में ही होगा, क्षमा करें मुझे, मैं वृंदावन आपके साथ नहीं जा सकती। महाराज ने कई बार कहा, लेकिन वो तो जिसको जो यही कर मन रम जाहि सन, सोते ही सन का। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। यही कर मन रम जाहि सन, सोते ही सन का। राजा थे, 3-4 बार कहा, जब नहीं माने तो चिढ़ गए। वो अच्छा रानी जी जा रही अयोध्या तो अकेले नहीं आना, अब राम के साथ आना। चिढ़ करके बोले अकेले नहीं आना, राम के साथ। बोले हाँ ठीक है। गणेश देव जी आई अयोध्या, बड़े बड़े संतों का परिचय था गणेश देव जी, हर वर्ष आती थी, बड़ी संत सेवी थी महाराज। अब उनकी क्या कथा सुनाए, समय नहीं है। ऐसी संत सेवा जीवन में किया महाराज, उसी का एक फल है कि साक्षात राम उनकी गोद में आए। संत सेवा फाउंडेशन है, न्यू है। इसके जीवन में यही नहीं है उसे कुछ भी प्राप्त आगे होने वाला नहीं। तो बड़े बड़े संत महात्मा आए। रानी ने प्रस्ताव रखा कि महाराज ने कहा है आप बताओ उपाय, राम जी कैसे प्रकट हो। लोगों ने बताया लेकिन राम जी प्रकट नहीं हुए। सारे उपाय जब व्यर्थ चले गए तो रानी ने भी यही निश्चय किया जो हमारे आचार्य शरण ने किया, आज रात्रि में सरजू में डूब करके प्राणों का विसर्जन कर दूंगी। सन्नाटा छाया हुआ, सब सो रहे हैं और अर्धरात्रि में रानी महाराज उठी इसी भाव से, प्रभु मिले नहीं, वापस मुझे जाना नहीं है ओरछा, अब प्राणों का मैं विसर्जन करूं। 28 सरजू जी में कूद पड़ी गणेश देव जी, लेकिन सरजू माँ ने अपनी लहरों से वापस किनारे में कर दिया। फिर मन नहीं माना, दोबारा कूदी तो सरजू जी कटी कटी तक हो गई और फिर नहीं मानी, दोबारा कूदी तो हमारे गणेश देव जी की गोद में हंसते हुए राम प्रकट हो गए। हंसते हुए राम, बोलते हुए राम। हमारे आराध्य चरण भी आज इसी निश्चय के साथ सरजू जी में मेरे प्रवेश किए हुए हैं। या तो ठाकुर जी का दर्शन हो जाए और नहीं तो आज इन प्राणों का की तीसरी होगी। मेरे अपने दृढ़ निश्चय से सरजू जी में प्रवेश किया, लेकिन श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि महाराज जहां भी जाए गहरे जल में घुटनों तक जल हो जाए। और एक बार मुड़ करके देखा तो महाराज जो चाहते थे वही हुआ। देखा तट देश में विशेष सुषमा का पुंज, कुंवर किशोर युगल छवि छहराए दे, करी के स्नान
खड़े केस झटकार रहे, पीत परिधान ध्यान बरबस बताए ले। बड़े बड़े वारिज विलोचन से हेर हेर, खींच लेत अंतर अतीव वेदना समेत। मंद मुस्काते किशोर कुछ बोल रहे, लूट ले रहे हैं बलवान चेतना की चेत। इस हृदयार्णी छवि को देख करके हृदय आनंद से भर गया। और महाराज उस आनंद में डूबते उतराते हुए आप वहां से किसी संत के साथ में रघुनाथ कुंज में आए हैं, वहां आपका विश्राम हुआ है। समय की मर्यादा में हम चरित्र कहीं विराम देते हैं, शेष कथा आप कल सुनेंगे। जय जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। भगवान की जय हो। श्री सीताराम। बहुत ही सुंदर आनंद आ रहा था। हम सब आचार्य महाप्रभु के दिव्य चरित्र में गोता लगा रहे थे। इसी बीच हम सब के लिए एक बहुत प्रसन्नता का विषय, मन में तो हमारे भी बहुत दिनों से था कि कोई ऐसा काव्य, संस्कृत काव्य आचार्य महाप्रभु का होता, जिस काव्य को पढ़ करके, जिसका पाठ करके लोग भवसागर से पार